गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10वीं और 12वीं दोनों के लिए कि समीकरण वो संतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, मतलब वो संतुलन समीकरण को संतुलन कैसे करेंगे। ठीक है, बैलेंसी केमिकल इक्वेशन बताएंगे। तो ये क्लास 10वीं और 12वीं दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम नज़दीक है, इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए, समीकरण संतुलन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें सीखना क्या है कि बाएं तरफ एलएचएस की ओर, एलएचएस को कहते हैं बाईं ओर, है ना। ठीक है, ये तो जानते होंगे आप लोग। तो एलएचएस में अभिकारक होगा या क्रियाकारक होगा। ठीक है, अभिकारक या क्रियाकारक, या इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में जानेंगे हम रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद आरएचएस में दाईं ओर, ठीक है, आरएचएस का हिंदी हुआ, और उत्पाद जिससे अभिकारक मतलब रिएक्शन करके जो नया चीज़ बनाएगा उसको उत्पाद बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे या प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि अभिकारक कौन हुआ और प्रतिफल कौन हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इधर लिखना LHS, क्योंकि हम पहले अभी देखें LHS दिया हुआ था। ठीक है, LHS मैंने दे दिया और इधर RHS दे दिया। यहाँ पे दिए, देखिए दे सकते हैं। ये मैं एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ कि ये H2 और O2 क्या हुआ, अभिकारक क्या हुआ, अभिकारक रिएक्टेंट हुआ, और H2O ये क्या हुआ, जल जो हुआ ये उत्पाद हुआ। मतलब H2 और O2 मिल करके जल बनाया, प्रोडक्ट बनाया वो नया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऐसा ही सवाल। ठीक है, पहले आसान सवाल देखेंगे। देख लीजिए, इस सवाल में पांचों सवाल को आप लोगों को एक एक करके मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आसान तरीका में समझाने वाला हूँ। ठीक है, पहला देखते हैं, पहला H2 + O2। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने, देख सकते हैं लिखा हुआ यहाँ पे 1 नंबर का H2 + O2, और रिएक्शन करने के बाद H2O बना। तो हमको इसको बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले इसको देखना है। ये अलग घर है, इसको मैं अलग घर बना लेता हूँ। ठीक है, तो H का मान कितना आया, यहाँ 2 है, और O2 कितना है, O2 भी अलग घर है तो अलग घर बना लेते हैं। O2 कितना है, तो O2 भी 2 है, ये नहीं होगा। ठीक है, O2 कितना है, 2। अब इधर देखते हैं, इधर E क्या है, ये पूरा एक ही घर में है। पूरा जब एक ही घर में है तो H2 मतलब एक ही घर में लिखना है लेकिन अलग अलग लिखना है। H कितना हुआ, H का मतलब हाइड्रोजन, और O कितना हुआ, ऑक्सीजन 1 हुआ ना। तो अभी हम देख सकते हैं कि समीकरण संतुलन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन 2 ये तो मिल गया, और ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, सॉरी इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, यह तो नहीं हुआ संतुलन। ठीक है, संतुलन हमको करना है, समझिए। हमको O2 करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। अब देख रहे हैं हम ऑक्सीजन को लाने के लिए 2 से जब गुना करते हैं तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो जाता है, 4 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन मेरा होता है 2। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन 2 मिला, ऑक्सीजन 2 मिला, तो हाइड्रोजन नहीं मिला। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो हमको मिलाने के लिए हाइड्रोजन को भी 2 से हम गुना कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी 4 है, और हाइड्रोजन इधर भी 4 है, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है, और राइट हैंड में ऑक्सीजन भी 2 है। इसका मतलब ये मेरा हो गया संतुलन। तो जहाँ जहाँ हम गुना किए हैं, जहाँ जहाँ हम गुना किए हैं तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं। हाइड्रोजन में गुना किया 2 से, तो यहाँ हम 2 को लिख सकते हैं, और यहाँ पे दोनों में जो गुना किया मैंने 2 से, तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। यही मेरा कहला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को पहला समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, दूसरा नंबर का देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा है H2 + Cl2, और प्रोडक्ट जो है रिएक्शन करके, मतलब रिएक्टेंट करके ये HCl बनाया। क्या बनाया, HCl बनाया। तो हमको इस पहले करना है, पहले तरह ये अलग अलग घर है, तो हाइड्रोजन का अलग घर है, तो हाइड्रोजन को कर लेंगे। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है यहाँ पे, 2 लिख लिए। और क्लोरीन कितना है यहाँ पे, क्लोरीन भी कितना है मेरा, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे चलना इधर इस तरफ राइट हैंड साइड में। अब ये पूरा तो एक ही घर में होगा, क्योंकि साथ में है, तो घर में एक ही लिखना है लेकिन अलग अलग करना। हाइड्रोजन भी 1 है, और क्लोरीन भी कितना है मेरा, 1 है। तो यहाँ ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 1, और यहाँ क्लोरीन 2, और यहाँ क्लोरीन 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा दोनों। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बराबर, 2 से गुना किया तो हाइड्रोजन 2 हो गया, और क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, इसका मतलब जहाँ जहाँ मैंने गुना किया तो वहाँ पे लिख सकते हैं। गुना तो एक ही जगह किया है, इस तरफ किया गुना RHS में, तो 2 से गुना करने के बाद ये मेरा संतुलन हो गया समीकरण। ठीक है,
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते आगे। तीसरा सवाल क्या कहता है, देख सकते हैं। C+O2 मिलकर के क्या बना, CO। क्या बना, CO। ये तो आपको अपने से बना लेना चाहिए था, फिर भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो C देखिए अलग घर है, तो C मतलब कार्बन। कार्बन कितना है, 1। और ऑक्सीजन भी अलग घर है, तो ऑक्सीजन कितना यहाँ दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है 2। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं घर एक घर में है, CO क्या है, एक घर में है, तो कार्बन क्या है, एगो है, और ऑक्सीजन एगो है। देख सकते हैं कार्बन एक, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। ये तो बराबर नहीं हुआ। अब क्या करना है, बराबर जब नहीं हुआ तो घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इसको मैं 2 से गुना कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, 2 से मैं गुना कर लेता हूँ। तो कार्बन यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन भी मेरा 2 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मिल गया, लेकिन कार्बन मिला नहीं मिला, तो कार्बन में भी मैं 2 से गुना कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ 2 से गुना करने के बाद यहाँ कार्बन में मेरा 2। आप देख सकते हैं कार्बन 2, ऑक्सीजन 2 मिल गया। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ मैंने गुना किया वहाँ पे 2 लिखना है, मतलब जिससे गुना किया 2 से गुना किया 2 लिखना है, और यहाँ भी 2 से गुना किया तो मैं 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला 4 नंबर का देख लेते हैं। थोड़ा सा टफ आ रहा है धीरे धीरे, है ना। इससे भी अगला वीडियो में मैं आप लोगों को इससे भी ज़्यादा टफ सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको जो है रिवीजन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्लास 12th हो या 10th हो, दोनों को ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में ये बिल्कुल रहता है। यदि आप नहीं जानते, नहीं पढ़ेंगे, तो समझ लीजिएगा आपका 4 नंबर 5 नंबर चला जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है संतुलन करने के लिए, और सब्जेक्टिव भी पूछता है। 12th हो या 10th हो, मैं बता रहा हूँ साइंस वाले के लिए। ठीक है, देखते हैं। Fe+S2 मिलकर के Fe3O4+S2 बना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं Fe कितना है, Fe मतलब फेरस 1 है। उसके बाद H2 यानी ये जो है H2O ये एक ही घर में है, एक ही घर में लिखेंगे लेकिन अलग अलग कर देंगे। हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक, अब देखते हैं इस तरफ चलना है। फेरस यहाँ पे कितना है, एक ही घर में Fe3O4 है, तो एक ही घर में लिखना है। Fe इधर कितना है, 3, और O कितना है, 4। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, इसमें 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, देख लेते हैं। ठीक, इधर देख सकते हैं फेरस 1, यहाँ फेरस 3, ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन तो मिल रहा है, लेकिन और कोई चीज़ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो करना क्या, गुना करना है। यहाँ देख सकते हैं फेरस 1 है, यहाँ फेरस 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 से गुना कर लेता हूँ। किसे करता हूँ, 3 से गुना करने के बाद क्या होता है, फेरस देखिए यहाँ पे 3 मिल गया, यहाँ पे फेरस 3, ऑक्सीजन 4। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मिल रहा है मेरा 4, नहीं मिल रहा है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 4 से गुना कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, गुना कर लेता हूँ 4 से। ठीक है, 4 से गुना करने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको 4 करना पड़ेगा, नहीं 8 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी 8 करना पड़ेगा। तो इसको मैं 4 से गुना कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब मिलाते हैं, देखिए फेरस 3, ऑक्सीजन 4, और हाइड्रोजन 8। तो मैंने जहाँ जहाँ गुना किया वहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 से किया, 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पे मैंने H2O में 4 से किया, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने 4 से किया, किस में किया, H2 में 4 से किया, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। इसमें और गुना भाग कुछ भी नहीं हुआ है, समझ में आया होगा, उम्मीद है। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट और अंतिम सवाल है। ये तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूं और आपको कमेंट में जवाब देने के लिए एक मौका मिल जाता कि सर ये नहीं बना तो अगला वीडियो आप बनाइए, इससे टफ बताइए हमको। तो ठीक है, बना देते हैं हम। ठीक है, आप लोग प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए इसको। ठीक है, देखते हैं Fe2O3+Al, Fe+Al2O3 इसको करना है। तो यहाँ एक ही घर हुआ इसका पूरा, तो यहाँ Fe कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम 1 हो जाएगा। ये एक ही घर में होगा अकेले। अब देखिए Fe एक घर होगा, Fe मतलब फेरस 1 हुआ, और ये जो है पूरा एक घर में होगा। यहाँ एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ देख सकते हैं एक चीज़ आप, फेरस 2 है, यहाँ फेरस 1 है, ऑक्सीजन 3 ये तो मिल गया, और एल्युमिनियम यहाँ 1, एल्युमिनियम यहाँ पे 2, ये तो नहीं मिला। अब इसको मैं फेरस को क्या करूँगा, 2 से गुना कर लूँगा।
ठीक है। 2 से गुना करने के बाद क्या होगा, फेरस 2 हो जाएगा, फेरस 2 मिल गया। अब देखिए एल्यूमिनियम नहीं मिला है, तो एल्यूमिनियम नहीं मिला है तो यहाँ एल्यूमिनियम को इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 से गुना कर लेंगे। 2 से गुना करने के बाद एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 2। अब मिलाइए, फेरस 2, ऑक्सीजन 3, एल्यूमिनियम 2, मिल गया होगा। ठीक है, नहीं मिल गया है ना, होगा नहीं तो ये तो चांस मतलब वैसे मारते हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ मिला है तो बोलना चाहिए मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने गुना किया जहाँ पे 2 से, तो वहाँ पे 2 लिखना है, जिससे भी गुना करेंगे ठीक है उसको लिखना है यहाँ। उसके बाद यहाँ जो कितना किए फेरस में 2 से किए, तो यहाँ फेरस में 2 से कर देना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप लोगों का रिजल्ट बेहतर होगा और आप लोग तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।